आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हम बात इस प्रोग्राम में करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से दी गई 7 दिनों के दौरान जो जंगलात के अंदर आग लगने के खतरात बढ़ने के हवाले से वार्निंग जारी की गई है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से। और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहात है कि जंगलात के अंदर आग लगने के ज़्यादा खतरात हैं 7 दिनों के दौरान। जम्मू कश्मीर के जितने भी जंगलात हैं, अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जंगलात में आग लगने की वजह से सरसब्ज़ सोना जो है वो राख के ढेर में तब्दील हो गया। और आज एक बार फिर 7 दिनों तक जंगलात के अंदर बड़े पैमाने पर नुकसानात की जो वार्निंग जारी कर दी गई है कि आग लगने के खतरात हैं, जिससे एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है अगर आग लगी। इस सिलसिले में क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो महकमा जंगलात है वो इस आग अगर खुदा न खास्ता आग लग सकती है जंगलात के अंदर तो वो उस पर आग पर काबू पाने के लिए क्या वो तैयार है, इस हवाले से उनके पास क्या वो जदीद आलात है जिनसे वो इस आग पर काबू पा सकते हैं। आगे हम आपको बताते चले कि इस पर कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपनी राय अपना ओपिनियन पेश करेंगे कि आया जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से क्यों ये वार्निंग जारी कर दी गई है। और महकमे जंगलात के अफसरान भी इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की 7 रोज के लिए यह वार्निंग जारी कर दी गई है कि जम्मू कश्मीर के जो जंगलात हैं उनमें बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है, एक बड़ा खतरा आ सकता है। जहां पर जंगलात के अंदर 30 जनवरी तक फिलहाल जो है जंगलात में आग लग सकती हैं। और इसमें अहम जो वजह बताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त मौसम खुश्क चल रहा है उसकी वजह से, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश न होना भी एक अहम वजह मानी जाती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश न होने की वजह से ज़्यादा खतरा है जम्मू कश्मीर के जंगलात के अंदर आग लगने के। अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो जंगलात हैं वो तकरीबन 20,230 मुरब्बा किलोमीटर जंगलात का जो एरिया है वो फैला हुआ है। और उसके साथ साथ ही जो माहिरीन का मानना है कि जनवरी में तकरीबन इन 20-22 दिनों के दौरान 81% बारिश की कमी हुई है। अब ज़रा ग्राफिक्स के ज़रिए भी हम आपको समझाते हैं कि जो हमारे पास आंकड़े हैं, उसके बाद ही अपने मेहमानों के पास भी चलते हैं। जम्मू कश्मीर के जंगलात में आग लगने के खतरात ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से 7 रोज के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है। और बुनियादी वजह जो है वो खुश्क मौसम आग लगने की बुनियादी वजह बताई जा रही है माहिरीन की जानिब से। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि खत्े के अंदर जो साल 2025 की अगर हम बात करेंगे तो 1 जनवरी से 22 जनवरी तक तकरीबन 81% बारिश की कमी दर्ज की गई है। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे आग लगने की जंगलात के अंदर तो चिनाब सर्कल में आग लगने के कुल 202 वाक़ात पेश आए हैं गुज़िश्ता साल यानी कि साल 2024 के दौरान। और आग लगने से तकरीबन 259.8 हेक्टर जंगलाती इलाका जो है वो मुतासर हुआ है चिनाब सर्कल के अंदर। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे जिला पूंछ, राजौरी, नौशहरा, रियासी और महूर के जंगलात में आग लगने के 283 वाक़यात पेश आए हैं साल 2024 के दौरान। ये दिसंबर 24 तक ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। उसके साथ साथ ही अगर हम जम्मू, सांबा, कठुआ, बिलावर, बशोली, उधमपुर और रामनगर के जंगलात की बात करेंगे तो 459 आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए हैं। और बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो जंगलात की तकरीबन 20,230 मुरब्बा किलोमीटर जंगलात पर फैला हुआ है। और जम्मू के इलाके में तकरीबन 12,066 मुरब्बा किलोमीटर है। ये जम्मू के सूबे की हम बात करेंगे। और कश्मीर सूबे की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 8,128 मुरब्बा किलोमीटर फैला हुआ है। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करेंगे तो जंगलात का कुल रकबा तकरीबन 36 मुरब्बा किलोमीटर है। यूनियन टेरिटरी मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख की हम बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो जंगलात जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उसमें अहाता जो देवदार के दरख्त हैं तकरीबन 1075 मुरब्बा किलोमीटर है देवदार के दरख्त जो जंगलात का है। और उसके साथ साथ ही चीर का जो अगर हम बात करेंगे तो 1825 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और कील का 1969 मुरब्बा किलोमीटर है। उसके साथ ही फीर का तकरीबन
3,401 मुरब्बा किलोमीटर है। और इसके साथ साथ अगर हम दीगर इन पेड़ पौधों की दरख्तों की बात करेंगे तो इसका तकरीबन 10,075 मुरब्बा किलोमीटर रकबा शामिल है जम्मू कश्मीर के जंगलात के अंदर। चलिए, इस बात पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मुतहरा देवा, कंसल्टेंट क्लाइमेट चेंज, माहिर मौसमियात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ ही आफ्ताब अहमद आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर है रामबन। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम मैडम के पास चलते हैं, माहिर मौसमियात। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। जिस तरह से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से ये जो वार्निंग जारी कर दी गई है, आप इस वार्निंग को कहां पे देखते हैं? गवार साहब, शुक्रिया बहुत बहुत मुझे मौका देने का। जी, वार्निंग जो भी हो उसको तो सीरियस लेना पड़ता है, क्योंकि वो भी माहिर लोग हैं जिन्होंने किसी एदाद शुमार के तौर पे उन्होंने ये वार्निंग इशू करी होगी। जी। तो लगता है कि मौसम जो खुश्क है, जो रेनफॉल डेफिसिट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसकी वजह से ये लगता है कि ये हो सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा ऐसा वाकया हो सकता है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल और हमको तैयार रहना है। दैट इज द फर्स्ट ओपनिंग रिमार्क्स। आपके पास दोबारा आऊंगा, आफ्ताब अहमद के पास हम चलते हैं। आफ्ताब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जिस तरह से वार्निंग जारी कर दी गई है, क्या महकमा जंगलात इसके लिए तैयार है, इस सबको रोकने के लिए? शुक्रिया गौहर साहब, आपने हमें आज इनवाइट किया यहाँ के लिए। हमारा डिपार्टमेंट जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बिल्कुल अलर्ट है इन चीज़ों के लिए। हमने जगह जगह पे अपने कैंप्स, अवेयरनेस कैंप्स भी, और अपने फायर वॉचर्स और जितने भी मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है वो 24/7 इसके लिए अवेलेबल है। और हम बिल्कुल इसके लिए चौकन्ना है और तैयार हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई इंसिडेंस आ जाए तो हम उस पर जल्दी से जल्दी काबू पा पाए। क्या महकमे जंगलात के पास वो सब आलात हैं जिस पर वक्त पर इस पर काबू पाया जा सके, यानी कि जो जदीद तरीन जो होने चाहिए, जो हम दीगर इलाकों के अंदर देख रहे हैं, दीगर ममालिक के अंदर देख रहे हैं, क्या आपके पास वो है, मैन एंड मशीनरी है, वक्त पर हम इस पर काबू पाया जा सके? गौर साहब, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो चिनाब खित्ता, जैसे आपने कहा कि हमारा टेरेन हिली टेरेन है, तो यहाँ पे हर जगह मोटरेबल व्हीकल्स लेना और वहां पे जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें ज्यादा डिपेंडेंट हमें अपने मैन पावर पे ही रहना पड़ता है। जहाँ पे भी कभी हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है, हम लोकल्स को भी वहाँ के इन्वॉल्व करके और अपने फील्ड स्टाफ को भी इन्वॉल्व करके कोशिश करते हैं कि फायर इंसिडेंट्स जो है, फायर ज्यादा इसलिए फैले ना और हम इसको टाइमली कंट्रोल कर पाए। मुतहरा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से जो वार्निंग जारी कर दी गई है, ऐसे में हमें किस तरह मोहतात रहना और इसके लिए तैयार रहना ताकि जो हमारे जंगलात हैं उन्हें बचाया जा सके वक्त पर, और साथ ही साथ हमें किस तरह से और कौन से ऐसे इकदाम उठाने की जरूरत है? गवार साहब, पहला तो क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। जम्मू कश्मीर में हम बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सीरियस इश्यूज है। क्लाइमेट चेंज के बड़े सीरियस इश्यूज है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं एवरी नाउ एंड देन। ड्राई वेदर उसमें बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हमको रेनफॉल नहीं हो रहा है, स्नो नहीं हो रहा है, रेनफॉल नहीं हो रहा है, बारिशें डेफिसिट में है। तो राइजिंग टेम्परेचर्स उधर से है। इस वक्त आप चिले कलान का मौसम है, कश्मीर वैली की अगर बात करें तो मौसम इस वक्त भी लगभग 12-13 के अराउंड होगा, और ये अनप्रेसिडेंटेड है इस वक्त के टाइम में। तो क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। उस वजह से फॉरेस्ट फायर्स का जो इशू है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैन मेड भी बहुत होता है। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत ही मोहतात रहना है, और बहुत डिमार्केशन सही हो तो किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए इन सच वेदर, पर्टिकुलरली इन सच वेदर जब लिटर बहुत जमा हो गया है, जब लीव्स, ड्राई लीव्स बहुत जमा हो गए हैं, जब ब्रांचेस बहुत जमा हो गई हैं हमारे फॉरेस्ट्स में, उसमें बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है।
और मैन मेड बहुत उसको उसको बचाना है। मैन मेड जो इश्यूज इसमें हैं कि लोग चले जाएं, सिगरेट पिए, कोई छोटा सा चिंगारी दे दे, तो उससे बड़ा फायर हो सकता है, खुदा न खास्ता। एक ये करने की बड़ी जरूरत है। सेकेंडली, इन केस ऑफ ए डिजास्टर, अल्लाह रहम करे, अगर ऐसा होता है तो इवैक्यूएशन ऑफ जो पॉपुलेशन है वो बहुत जरूरी है, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है। आप देखिए इसमें कैलिफोर्निया में जो लॉस एंजलिस में फायर हो गया जी, वहां पे एटलीस्ट ह्यूमन ट्रेजेडीज नहीं हुई, लोग बच गए, माल का बहुत नुकसान हो गया मगर लोग बच गए। लोगों को बचाना बड़ा जरूरी है। वो तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारी उस इसमें काम कर रही है, उनको वहां से इवैक्यूएट करना है और फॉरेस्ट फायर को जिस हद तक उस हद तक महदूद रखना है, एरियाज में महदूद रखना है। इनके कंपार्टमेंट्स हैं उनको महदूद रख के वहीं पे डाउज करने की कोशिश करना है, क्योंकि हमारे पास शायद एरियल हेलीकॉप्टर्स और एरियल कुछ भी नहीं है। हमारा तो मैन मेड है, जो भी बंदा फॉरेस्ट में उस वक्त ड्यूटी पे उसी का ये बनता है। और वो लार्ज जो बड़ा फॉरेस्ट आग लग जाए तो उसको काबू नहीं पा सकता, एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी कम हो सकते हैं। उसमें हमको बड़ा मुहतात रहने की जरूरत है और इससे फिर बड़े रिपरकशंस होते हैं। फॉरेस्ट फायर से बड़े इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। हमारा फॉरेस्ट कवर खत्म हो जाता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जो इसमें जो एमिशंस आ जाते हैं वो हमारे ट्रंक्स में, वो सॉइल में जमा हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट ईयर में है, नेक्स्ट ईयर में फिर से फॉरेस्ट फायर्स हो जाते हैं। रीजन इसका ये होता है कि कार्बन ऑलरेडी स्टॉक होता है, कार्बन लूप उसको कहा जाता है कि कार्बन इसमें ऑलरेडी स्टॉक होता है सॉइल में और नेक्स्ट फायर भी तेजी से हो जाता है। अब यहाँ पे एक यूएन इसमें बड़ा नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर 2018 भी इशू हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, इशू किया है। उसमें हमको टेक्निकलिटीज अब बहुत आई हमारे इसमें बहुत टेक्निकलिटीज आई है इन द सिस्टम, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या एनवायरनमेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, इसको अब एक लेके हमको चलना है और पॉलिसी बनानी है वो इसी हिसाब से बनानी है कि हम इन डिजास्टर्स को, जो मैन मेड डिजास्टर्स है, जो फॉरेस्ट फायर्स है, इनको कैसे हम काबू कर पाए। जी मुतहर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरह से अगर खुदा न खास्ता इस तरह का वाक़या पेश आता है, जंगलात के अंदर आग लग जाती है, तो ये आने वाले वक्त में हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज और कितना बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है? गवर्नर साहब, फॉरेस्ट फायर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री का सारा खत्म कर देता है, जो ट्री कवर हमारा है वो सारा खत्म कर देता है, सॉइल खराब हो जाती है, वाइल्ड लाइफ मर जाता है, माइक्रो क्लाइमेट, फॉरेस्ट रीजनरेशन खराब हो जाती है, फॉरेस्ट रीजनरेशन नहीं हो सकती है, सॉइल न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं, जो हमारी जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इसमें हमको जो मैंने बोला, जोनेशन और वल्नरेबिलिटी की बड़ी जरूरत है और हमको स्टडीज करनी है, क्योंकि यूएनएफसीसी का जो रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि क्लाइमेट चेंज प्राइमरी ड्राइवर है इसको फॉरेस्ट फायर्स का, क्योंकि वार्मर क्लाइमेट्स है, वार्मर टेम्परेचर हो गया है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी है उसको और एक रिपोर्ट है कि इंक्रीज हो जाएंगे फॉरेस्ट फायर बाय 50% बाय 2100। ये तो बड़ा डरावनी जो है, जो आपने पहले भी आंकड़े दिए, जो आपने पहले भी एदाद शुमार दिए, वो बहुत डरावनी है, क्योंकि हमारा जो टूरिज्म है, हमारा जो इकोनॉमी है, वो सारा डिपेंडेंट है ऑन अवर एनवायरनमेंट, ऑन अवर टेम्परेचर, ऑन अवर कूल। लोग तो तभी तो आ जाते हैं बाकी इलाकों से यहाँ पे कि यहाँ हम टेम्परेचर कम देख पाए और हम इसको एंजॉय कर पाए। अब वो भी नहीं होगा तो बड़ा इशू रहेगा हमारे लिए, सारा सोशल इम्पैक्ट रहेगा, हेल्थ इम्पैक्ट इसका बड़ा सीरियस है। एक कॉन्सेप्ट है गवर्नर साहब, उसको हम वेपर प्रेशर डेफिसिट कहते हैं, जो टेक्निकली एक टर्म है, जो वेपर प्रेशर डेफिसिट है। ये वेपर प्रेशर डेफिसिट क्या है? ये अमाउंट डिफरेंस जो है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो एयर में रहता है, एयर में एक मॉइस्चर रहता है तभी हम सांस ले पाते हैं आराम से। तो एक मखसूस परसेंटेज रहता है मॉइस्चर का हवा में, और
ये क्या होल्ड कर सकता है व्हेन सैचुरेटेड, ये टेक्निकली स्पीकिंग, कि हम सांस कैसे ले पाए सही से। तो जब ये काम हो जाता है तो फॉरेस्ट फायर स्प्रेड हो जाता है। आप देखिए टेम्परेचर कम, आप देखिए हम कितने एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जुकाम, खांसियां, ये क्यों, ये क्या रीजन है? बिकॉज हमारा जो मॉइस्चर है एयर में वो कम हो गया है, एयर ड्राई हो गया, और उधर से हमारे एमिशंस है। आप विंटर की बात कर लीजिए कि हमारे एमिशंस बहुत ज्यादा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ज्यादा है। हम बुखारियां यूज करते हैं, हम कोल यूज करते हैं, हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, हम हमाम यूज करते हैं, हम टिम्बर जलाते हैं। तो उस वजह से हमारा कार्बन एमिशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है इन द एनवायरमेंट। तो इसमें हमको टेक्निकली जाने की जरूरत है, हर चीज में साइंटिफिक एनालिसिस की जरूरत है। हमारा यहाँ पे कार्बन बजटिंग नहीं है, हमारी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उसको करने की जरूरत है। कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट्स हमको बनाने हैं। अब तो ये बड़ा हाईटेक और टेक्निकल सब्जेक्ट बन गया है, और हमारे प्लानिंग को रीओरिएंट करना पड़ेगा। जो मैं बार बार इसमें कहती हूँ कि इसको रीओरिएंट करना पड़ेगा। जो प्लानिंग हमारा प्रोसेस है वो नॉर्मल नहीं है, अब वो अब टेक्निकली हमने बनाना है, ताकि हम फ्यूचर के जो क्लाइमेट चेंज के असरात है उससे बच पाए। हम अब देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कितना सीरियस इशू है। एनजीटी एवरी नाउ एंड देन इश्यूज ए डायरेक्टिव। अब आप हमारे वाटर रिसोर्सेज की बात कर लीजिए। आप रजौरी में जो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो गई हैं, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब व्हाई इट इज हैपनिंग, क्योंकि हमारे पास बेसलाइन डेटा ही नहीं है गौर साहब। वी डोंट हैव बेसलाइन डेटा ऑन दीज इंपॉर्टेंट टेक्निकल मैटर। जो इंपॉर्टेंट सोशल एस्पेक्ट्स हमारे हैं ना, उसमें हमारा बेसलाइन डेटा ही नहीं है। अगर हमारा बेसलाइन डेटा होता तो हमको पता होता कि ये चीज हमारी स्पेसिफिक, क्योंकि आप देखिए एक और बात बीच में आई कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज है, हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वो हमारे जो एप्लीकेबल प्रॉब्लम्स हमारी है, जो हमारे सोशल इश्यूज है, उस पे रिसर्च नहीं करते हैं। रिसर्च किसी चीज पे करते हैं जो अमेरिका में हो गया, जो कनाडा में हो गया, जो यूरोप में हो गया। हमारे एंडेमिक जो हमारे इश्यूज अपने हैं, उसमें कैसे हम करें, वो अप्लाइड वो रिसर्च करने की जरूरत है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इसमें आना चाहिए, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड जब तक हमारे पास बेसलाइन डाटा नहीं होगा, वी विल फेस दिस इश्यूज एवरी नाउ एंड देन। आप देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हमारे इफेक्टिव हेलीकॉप्टर्स नहीं है, हमारे इफेक्टिव जो आग को कौन काबू पाएगा, जो हेलीकॉप्टर के जरिए। आप देखिए लॉस एंजलिस में कितना वो मैन पावर यूज करते हैं, टेक्निकल मैन पावर यूज करते हैं। आई एम नॉट सेइंग मैन्युअली लोग करते हैं काम, टेक्निकली दे हैव मशीनरी अवेलेबल। वो कितना काम करते हैं, तब भी काबू नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी विंड, स्ट्रॉन्ग विंड जो सांता एना की विंड है, वो स्ट्रॉन्ग बड़ी है, तो वो काबू नहीं कर पा रहे हैं। हमारा यहाँ पे विंड का भी ज्यादा हो जाएगा, तो अल्लाह का करम है हमारी उतनी विंडी कंडीशंस नहीं है। अदरवाइज हमारे फॉरेस्ट एरियाज एकड़ के एकड़ खत्म कर देते। ये हमारा अल्लाह का करम है। क्यों थोड़ा सा हमारा फॉरेस्ट फायर होता है, तो उसको काबू करने के लिए हमारे पास इफेक्टिव इंतजाम होने चाहिए। दोबारा आपके पास आऊंगा। आफ्ताब साहब, आपसे जानना चाहूंगा मजीद, जिस तरह से ये वार्निंग जारी हुई है, आप अपनी तरह से पूरी तरह तैयार है मैन मशीनरी को लेकर, लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है कि कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर गाड़ी का पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वहां पर तो मुलाजमीन ही वो इस आग पर काबू पा सकते हैं। और ऐसे में क्या आपने कोई इस हवाले से कोई प्लान तैयार किया है कि कैसे हम इस आग पर काबू पा सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता आग लग सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा तो असर ख़ुत चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे में ज़्यादा वार्निंग इस इलाके की तरफ की गई हैं। तो ऐसे में क्या आपने कोई प्लान तैयार किया है अपने मुलाजमीन के साथ, कोई मशवरा, कोई स्टेप्स कैसे हमें उठाने हैं? गोहर साहब, इसमें हमने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी जो प्रायोरिटी है, हमने अपने पूरे स्टाफ को मोबिलाइज करके रखा है कि वो अपने अपने कंपार्टमेंट्स में अपने अपने जो भी उनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जो उनका है उसमें वो पेट्रोलिंग करते रहे जी। प्लस हमारे पास कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज होते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास नॉमिनेटेड होते हैं, वहां के जो लोकल्स हैं उनके साथ फोन नंबर्स अपने एक्सचेंज करके रखे हैं कि अगर कभी भी कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हो तो जब तक कि स्टाफ पहुंच पाए या बाकी हमारे जितना भी अमला है, चाहे वो पुलिस है, फायर एंड वाटर सर्विस वाले हैं, इमरजेंसी सर्विस वाले हैं, तो जो भी पहुंच पाए, तो लोकल्स
पहले पहुंच पाए, क्योंकि वो पास में ही होते हैं। जी। हमारी कोशिश यही है कि हम उनके साथ फोन पे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके और उनके साथ टच में रहे। जब भी ऐसा कुछ हो तो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वहां पे पहुंच पाए। अब दूसरी बात रही, जैसे आपने खुद कहा कि कहीं पे हमारा क्योंकि हिली टेरेन है, कहीं पे हमारी गाड़ी नहीं पहुंच 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 पाती दूर है, है। हम्म। वो पहुंच दूर है सर। तो उसके लिए हमारे लिए क्या है कि हमारे पास जो लोकल फायर वॉचर्स हैं, हम्म। हमने उनको एंगेज करके रखा है कि फिर हम जैसे ही कभी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो वो इमीडिएटली हमसे पहले ही वो वहां पे पहुंच जाए, जब तक कि हमारा स्टाफ पहुंच पाए। और उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेजर्स हैं। हम्म। जैसे हमने उनको कुछ इक्विपमेंट्स जो हम लोकली उनको प्रोवाइड कर सकते हैं या जो हमें डिपार्टमेंट ने दिए हुए हैं, तो वो उनको दिए हुए हैं ताकि वो उसको कंट्रोल कर पाए जब तक कि हमारा स्टाफ वहां पे उनके साथ कोऑर्डिनेट करे। आफ्ताब साहब, एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जहां आपने इक्विपमेंट की बात की है, आलात की बात की है, क्या आपके पास, डिपार्टमेंट के पास वो जदीद आलात है जिसके ज़रिए आप इस आग पर काबू पा सकते हैं? और अगर नहीं है तो क्या आपने हुकूमत से इस हवाले से इससे पहले भी कि रजू किया है या हुकूमत से अपील की है, उनसे कहा है कि हमें इस तरह के आलात चाहिए, खुदा न खास्ता अगर इस तरह के वाक़ात पेश आते हैं तो हम कैसे इस पर काबू पा सकते हैं? हमारे पास सब जो अभी इक्विपमेंट्स हैं वो तो हैं, बट फिर भी हम टाइमली अपने हायर अप्स को जो है अपने ये कन्वे करते हैं। जैसे जैसे नए नए इक्विपमेंट्स मार्केट में आते हैं या जैसे ही कुछ ऐसा कोई इंसिडेंस होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो वाले इक्विपमेंट्स हमारे पास हों जो जिनको हम हिली टेरेन में कैरी कर पाए, जी। क्योंकि हर इक्विपमेंट लेना भी थोड़ा टफ हो जाता है हिली टेरेन को मद्देनजर रखते हुए। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से तो पूरी वो रहता है, हमें सहायता तो रहती ही रहती है। इवन देन हमारे पास हम जो अपने पास भी, क्योंकि लोकल्स भी इसमें काफी ट्रेंड होते हैं फायर को उसको कंट्रोल करने में। और हमारे साथ साथ जितने भी ये पुलिस के एहलकार हैं, जो अगर वो लोकल कभी या इवन कभी आर्मी की भी हमें हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो भी हमारे साथ इसमें पूरा शाना बशाना हमारे साथ रहते हैं। अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करेंगे, चिनाब सर्कल के अंदर तकरीबन 202 जो आग लगने के वाक़यात हैं इसमें पेश आए हैं खुद चिनाब के अंदर। ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, लेकिन कितना मुश्किल होता है आग पर काबू पाना वक्त पर, क्योंकि एक हिली एरिया भी है। खुद चिनाब का जो पूरा सर्कल है बड़ा मुश्किल, बड़ा बड़ा टेरेन है ये, इस तरह पर आग पर काबू पाने के लिए। सर, आग पे काबू पाने के लिए एक बहुत ही मतलब कभी तो हमारी तो कई इस आग को बुझाते बुझाते हमारे एम्प्लॉयज की कहीं जानें चली गई हैं इसमें। बिल्कुल। अभी रिसेंटली रामबन में एक एपिसोड हुआ था जिसमें एक सोशल फॉरेस्ट्री का एक एम्प्लॉय आग बुझाते बुझाते उसकी डेथ हुई थी। वो तो मतलब ये 2-3 महीने पुरानी बात है सर। तो इसमें हमारे लिए ये दिक्कत रहती है कि जैसे कि आपने खुद कहा कि टेरेन को मद्देनजर रखते हुए हमें लोकल्स को भी उसी तरह से मोबिलाइज करना पड़ता है कि कहीं उनको जान का अपना खतरा ना हो। और हमारे लिए मेन चैलेंज रहता है कि जब कभी लोकल जमींदार अगर कभी अपनी जमीन में भी अगर वो अपने, जैसे हम कहेंगे कि अपना वो गन वगैरह वो जो साफ करते हैं वो जलाते हैं, वो कभी उनके कंट्रोल से बाहर निकल के आग जंगल की तरफ चली जाती है। जी। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है। और इस माध्यम से मैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वैसा कुछ हो तो काइंडली उसको अपने ही लेवल पे कंट्रोल करें, और अगर हमारे तक हो हमें टाइमली इन्फॉर्म करें। चलिए, दोबारा आपके पास आऊँगा। मुथैरा जी, आपसे जानना चाहूँगा, जहां आपने की है बात जो बेसिक चीज़ों की कमी को लेकर आपने बात की है, क्या ये माना जाए कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स में माहिरीन की कमी है अभी भी हमारे सरकार के अंदर, हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से हमें बड़े चैलेंजेस पेश आ रहे हैं? गवर साहब, बिल्कुल सही आपने सवाल उभारा। इस वक्त ये हमारे सारे डिपार्टमेंट्स में माहिरीन जो जो एक्सपर्ट्स है जी। उनकी बिल्कुल कमी है। आप किसी डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, हर जगह कमी है। तभी मैंने बोला कि पॉलिसी प्लानिंग की बड़ी जरूरत है और जी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस। देखिए, हमारे पास
लोग बहुत है, कंसल्टेंट्स अवेलेबल है। लोग फिर क्या करते हैं एट द लास्ट मोमेंट, ये रिक्वायर्ड है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइटिनरी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टर्स। तो जब वहां पे होता है तो लास्ट मोमेंट पे दे कॉल फॉर टेंडर्स एंड अदर थिंग्स एंड डू इट क्विक प्रोसेस जो होता है करना पड़ता है ना। फिर जब पैसा खर्च करना होता है तो क्विक प्रोसेस करना पड़ता है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार को यह समझना चाहिए कि माहिर जो है हर डिपार्टमेंट को जरूरत है, क्योंकि प्लानिंग रीओरिएंट करने की जरूरत है। आप देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात है, ये तो प्राइमरी एक कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हमारा होता है, हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। आप देखिए इसमें ट्रेनिंग की कितनी जरूरत है, आप देखिए इसमें इक्विपमेंट की कितनी जरूरत है, क्योंकि हमारा रग टेरेन है, हमारा टेरेन इतना मुश्किल है कि वहां पे जाना इंसानों के लिए मुश्किल है। हम कितने लोगों को जो मैनुअल काम है वो कैसे कर सकते हैं, जब तक इसको हमारे प्लानिंग में ही रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लानिंग में ही एट द प्राइमरी स्टेज नहीं होगा, तब तक ये काम सही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एसएन की बात कर लीजिए, आप जम्मू में देख कितना मुश्किल इश्यूज है हमारे सॉलिड वेस्ट के, कितने इशू मुश्किल है हमारे वाटर रिसोर्सेज के, कितने इश्यूज है। आप देखिए पॉलिथीन कितना फैला हुआ है हमारी जगहों पे, हमारे देखिए जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो कितना फैला हुआ है। ये सिर्फ रीजन है कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स में, म्युनिसिपैलिटीज में और किसी डिपार्टमेंट में माहिरों की कमी है। माहिरों को हम या तो अब तो ये रिसर्च जो मैंने अर्लियर भी बात की कि रिसर्च और माहिर जो माहौलियात है या माहिर जो एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको लेके पॉलिसी प्लानिंग बनानी है। आप किसी इसकी बात कर लीजिए, इसकी किसी हमारे टूरिस्ट जगहों की बात कर लीजिए, आप गुलमर्ग की बात कर लीजिए, आप किसी और की बात कर लीजिए जहां घोड़ों का डंग इज स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस। तो ये करने की जरूरत है। ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो पुराने प्लानर्स को जो अर्लियर प्लानिंग होती थी वो छोटी छोटी चीजें लगती थी, अब ये सीरियस इश्यूज हो गए हैं, इनको एड्रेस करने की बड़ी जरूरत है, बहुत जरूरत है इसको आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। जिस तरह से माहौल की आलूदगी या क्लाइमेट चेंज या आने वाले वक्त में इसके मजीद असरात, मनफी असरात मुरतब होंगे, क्या ये माना जाए कि हुकूमती सतह पर या डिपार्टमेंट जितने भी महकमे, मुतलका महकमे हैं, वो सीरियस नहीं हो रहे हैं और सीरियस न होने की वजह से जो नुकसान है वो आने वाले वक्त में हम फ्यूचर में देख सकते हैं? जिस तरह से बारिश ना होना, हमारे जो आबी ज़खायर है वहाँ पर पानी की सतह कम होना, सुकड़ जाना, ग्लेशियर्स का पिघलना, ये सब ओवरऑल हमारी जो हुकूमत है, हुकूमती सतह पर ऐसे कंक्रीट स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे हैं? सीरियसनेस की और जरूरत है। गवर्नमेंट अब्रेस्ट है इस वक्त सिचुएशन से कि ऐसे ऐसे इश्यूज हैं, मगर इसको और सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि इसको प्रैक्टिकल इकदाम करने की जरूरत है। ये बातों से नहीं चलेगा, ये काम से। ये तो जब तक देखिए ना, प्लानिंग जब बनती है, आप घर बनाते हैं, घर जब बनाते हैं आप उसको टॉयलेट का इंतजाम रखते हैं, आप सूकेज पिट बनाते हैं, आप उसमें अगर आप बिल्डिंग बायलॉज की बड़ी आजकल बात चली है, बिल्डिंग बायलॉज का इशू है, बिल्डिंग बायलॉज का इशू है, तो इसमें यह है कि अगर उसमें उसी वक्त एट द टाइम जब हम मकान बना रहे हैं, उस वक्त अगर हम ये करें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए, उसमें उसका एक पोर्शन रखें, हम उसके लिए पैसा रखें, तो वो उसी वक्त काम हो सकता है। हमारे पास जो है घरों में वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट्स हो सकते हैं। छोटा छोटा जो चीज है ना, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एरियाज, small points we have to use and we have to start। तो उसके बगैर चारा नहीं है, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द प्लानिंग, क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर चीज में आता है। इट इज ए ह्यूमन इम्पैक्ट, इट इज ह्यूमन, इट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ। आप देखिए हेल्थ के कितने इश्यूज है हमारे, आप देखिए जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हमारे हैं वो क्यों हो रहे हैं? जब तक प्लानिंग में नहीं हो, तो घर में आप सारा इंतजाम कर देते हैं, आप सारी चीजें रख देते हैं, तो वो जब प्लान बनाएंगे तभी तो मुमकिन है ना, क्योंकि उसके लिए पैसा रखना पड़ता है, यू रिक्वायर मनी फॉर दैट।
आपके पास पैसा, जो वर्मी कंपोस्टिंग का मैं बात कर रही थी, अगर हर घर में ये एक म्युनिसिपैलिटी ये रखे कि वर्मी कंपोस्टिंग का स्मॉल यूनिट बनाओ, स्मॉल यूनिट, उसमें 5-10 हजार रुपया का खर्चा है, उसमें उससे ज्यादा खर्चा नहीं है, मगर ये विल की जरूरत है, ये विल की बात है कि विल हमारे पास हो करने की। इट इज टू बी इंट्रोड्यूस एट द प्लानिंग लेवल। तभी मैं प्लानिंग में बहुत ये आई एम स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट कि प्लानिंग में ये इंट्रोड्यूस करने की बड़ी जरूरत है। वो तभी होगा जब आपके पास माहिर होगा और हर डिपार्टमेंट में अवेलेबल होगा। दोबारा आपके पास आऊँगा, ज़रा आफ्ताब अहमद के पास चलूँगा। अब जी अब जिस तरह से वार्निंग की गई है जारी 7 रोज़ तक, यानी कि 30 जनवरी तक, ऐसे में आप ख़ुत चिनाब पर हेलीकॉप्टर करते हैं, वो देखते हैं, ऐसे में आप इन 7 दिनों के दौरान या इससे आगे भी, क्योंकि अब जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा खुश्क है और आने वाले वक्त में भी जो पेशन गोई की गई हैं कि खुश्क रह सकता है, ऐसे में लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी ताकि इस तरह के वाक़ात से हम बच सके? सर, ये एक बड़ा ही अच्छा मीडियम है आपके थ्रू कि हम जनरल पब्लिक से यही अपील करें कि जैसे कि हम सब लोग इस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे रेनफॉल नहीं हो रहा है, ना स्नोफॉल हो रहा है। अब इसमें जैसे कि एक वार्निंग भी दी गई है, हमारी अपील यही रहेगी कि अगर कहीं पे भी उनको थोड़ा सा भी कोई ऐसा इंसिडेंट दिखे तो एक तो टाइमली रिपोर्ट करें हमें, क्योंकि फार फ्लंग एरिया है, पहुंचना भी मुश्किल है। और जब तक टीम पहुंचे उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। कोऑर्डिनेशन विदाउट पब्लिक कोऑर्डिनेशन, विदाउट पब्लिक उनका ताउन से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज जगह जगह पहुंचना मुश्किल है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है। बट पब्लिक हमारे साथ जितना जुड़ी रही, क्योंकि ये सब का सरमाया है, जखीरा है हम सब का, अगर हम सब इसको मिल के बचाएं तो बेहतर है। एक डिपार्टमेंट पे या किसी एक इंसान पे अगर हम सारा डिपेंडेंट रहें तो पॉसिबल नहीं है। ये हम सबका कोलैबोरेटिव, अगर इसमें सबका साथ रहे तो तभी हम इस पे काबू कर पाएंगे। इस सिलसिले में एक और चीज़ जानना चाहूँगा, अगरचे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से एक नंबर भी दिया गया है लोगों को, 112 नंबर, अगर कहीं पे भी इस तरह का वाक़ात पेश आए तो वो उस नंबर पर डायल कर सकते कोई भी मदद। क्या एज ए रेंज ऑफिसर सर्कल चिनाब आपकी जानिब से भी कोई नंबर जारी हुआ है, ये कि आके ये जो नंबर जारी हुआ 112 ये जनरल नंबर है, इस पर लोग इतला दे सकते हैं किसी भी मदद के लिए? हमारे पास फायर कंट्रोल रूम्स रहते हैं सर, जो कि डिफरेंट डिविजन्स में रहते हैं। इवन कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये फायर कंट्रोल रूम्स रहते हैं, उनका नंबर ऑलरेडी सर्कुलेटेड है हर जगह। अगर कहीं पे भी कुछ वैसा हो तो कंट्रोल रूम, फायर कंट्रोल रूम हमारा, जैसे हमारी डिवीजन रामबन पड़ती है, वैसे ही रामबन डिवीजन डोडा है, डिवीजन भदरवा, जहां जहां डिवीजन है वहां हर जगह कंट्रोल रूम्स, फायर कंट्रोल रूम्स बने हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हर जगह के नंबर सर्कुलेट हैं। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट्स हो तो वो टाइमली उनको इन्फॉर्म कर दें। मुताहरा जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से इस वक्त हम माहौल की आलूदगी से फ़िलहाल उससे नुकसान तो हम उठा रहे हैं, बारिश का ना होना, बर्फबारी ना होना, और इस वक्त जो सिचुएशन है ख़ासकर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, आने वाले वक्त में अगर यही सूरत हाल रही है, माहौल को लेकर बारिश नहीं हुई है, बर्फबारी नहीं हुई है, टेम्परेचर राइज होना हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न तो बन सकता है। कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं आने वाले वक्त में जो हमें उठाने पड़ेंगे अगर इसी तरह का जो माहौल, जो एनवायरनमेंट है वो रहेगा? जवाहर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ड्रिंकिंग वाटर का इश्यू हो जाएगा। दिस समर हमको ड्रिंकिंग वाटर का इश्यू डेफिनेटली हो जाएगा, अर्बन सेंटर्स में, रूरल सेंटर्स में, सब जगह। एग्रीकल्चर कम हो जाएगा, एग्रीकल्चर पे बहुत सीरियस इश्यू हो जाएगा, हमारा हॉर्टिकल्चर इफेक्ट हो जाएगा, हमारा टूरिज्म इफेक्ट हो जाएगा, हमारा एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हेल्थ इश्यू हो जाएगा आपको। और एक बात बताऊं कि हेल्थ में जो हमारे डिजीजेस हो जाएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस अब आ रही हैं। अब हम ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जहां बाहर कहीं पे किसी जगह है वो हमारे डिजीजेस हो रहे हैं, अब स्ट्रेन चेंज हो रही हैं, आप स्पीशीज चेंज हो रही है। तो वो सारे इश्यूज जो है वो हमारा सोशल जो फैब्रिक है वो
खराब हो जाएगा सारा। आप देखिए पानी का हमारा टूरिज्म, आप देखिए अगर श्रीनगर की बात करें, आप कश्मीर की बात करें तो झेलम तो ऑलमोस्ट खुश्क है। आप देखिए हाउस बोटों की पोजीशन क्या है। उधर से जो हम सॉलिड और लिक्विड वेस्ट घरों से, आप तो इंडस्ट्री की बात छोड़ दीजिए, जो घरों से हम निकाल रहे हैं वो कहाँ जाता है, वो भी तो है। पॉलिथीन कहाँ जाता है, वो भी तो है। वो चोक करेगा, हमारे वाटर बॉडी चोक हो जाएंगी, और हमारे एनिमल्स जो आप देखिए गाय, हमारे भेड़ बकरियां जो है वो थीन अब वो करके तो वो चोक होके मर जाते हैं। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग टू आवर लाइफ स्टॉक। तो ये इश्यूज सारे हो जाएंगे। इकोनॉमिकली हम बहुत सीरियस इशू में जा रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस वी नीड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स, और हमको रीओरिएंट करना पड़ेगा अपने आप को, हर चीज को रीओरिएंट करना पड़ेगा। आप देखिए लैंड यूज हमारे, कोई जो मैंने डाटा की बात करी कि बेसलाइन डाटा हमारे पास बहुत कम है, लैंड यूज डेटा नहीं है हमारे पास, कोई डेटा ही नहीं है। एनवायरमेंटल डेटा का एक पोर्टल बनाना है, और उसके हिसाब से हमने काम करना है। अब उसके हिसाब से हमने अब ये करना है, क्योंकि हमारा सॉलिड वेस्ट का इतना सीरियस इश्यू है। हमारे घरों से जो निकलता है, इंडस्ट्री की बात है और दूसरे चीजों की बात है, वो तो डिफरेंट। और हमारा पिलग्रिम टूरिज्म भी है, उसको भी रीओरिएंट करने की जरूरत है। उनको भी बताने की जरूरत है कि ऐसे करे, ऐसे गाइडलाइंस इशू करने की जरूरत है। तो ये इशू बड़ा सीरियस होता जा रहा है। अनटिल अनलेस वी टेक इमीडिएट स्टेप्स वी शुड टेक, वो तो बड़ा जरूरी है। मैडम, आखिर पर आपसे जानना चाहूँगा, लास्ट कमेंट इस चाहे देखने वाले जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए, हम आम लोगों को क्या ऐसे स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है? सरकारी सतह पे तो आपने कहा है, लेकिन हम आम लोगों को अपने इर्द गिर्द जो माहौल है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है अपने माहौल को पोल्यूट करने, आलूद करने में हमारा भी एक अहम रोल रहा है। हम अपने माहौल को कैसे साफ पाक रखें, कैसे हम इसको बचाएं? जो बोलते हैं ना, वी हैव टू रिवर्ट टू आवर यस्टरडीयर्स, जो पुराने जमाने की तरफ जाना है। आप देखिए ना, सुबह रोटी लेने जाते थे लोग तो वो टोकरी लेके जाते थे। पॉलिथीन क्यों इस्तेमाल करना, पॉलिथीन अवॉइड करना। घर में सेग्रीगेशन एटलीस्ट हम कर सकते हैं। आप देखिए ना, म्युनिसिपैलिटी का भी बड़ा ह्यूज वर्क है, और वहां से साइंटिफिक डिस्पोजल भी नहीं है। तो अगर हम घर में इसको अलग अलग करें, जो हमारे किचन का वेस्ट निकलता है, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, उसको अलग अलग तो कर सकते हैं। जो पॉलिथीन हमारा निकलता है उसको तो अलग रख सकते हैं ना हम घर में, इंडिविजुअल किचन में तो रख सकते हैं ना। दैट कैन बी डन, वो तो हो सकता है। और घर में वो बाहर पॉलिथीन, हम सामान लाते हैं, हम मेवा लाते हैं, हम फ्रूट लाते हैं, एनीथिंग वी गेट फ्रॉम द मार्केट, तो हम पॉलिथीन ले उससे, वो हम डिस्करेज करे, उसको ना ले उस पॉलिथीन को, वो तो एटलीस्ट वो कर सकते हैं। पानी का कम से कम इस्तेमाल। आप देखिए जो टॉयलेट्स है, टॉयलेट्स में जो आपका टॉयलेट में जो पानी इस्तेमाल होता है, WC पे जो पानी इस्तेमाल होता है, वो छोटा जो है टैंक होता है, वो 15 लीटर का होता था, 25 लीटर का होता था। अब तो खैर 5 लीटर का आया है, और इससे भी कम हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है। पानी कम से कम इस्तेमाल, नलकों को छोड़ दे, नलकों को बंद करे। वो तो छोटे छोटे ना, वो सिक्स सेंस हो, वो तो हमको डेवलप करनी है ना, सिक्स सेंस। जैसे बिजली पहले जमाने में ऑन नहीं होती थी, अब जब मीटर लग गए तो बिजली सारे लोग बंद करने लगे। ये हमको पैसा चढ़ेगा। वैसा सिस्टम है कि चलो बंद करो, अब बिजली लाइट चालू है तो बंद करेंगे। वैसा ही पानी भी बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल रिसोर्स है, उसको भी करने की जरूरत। और हमारे जहां आप देखिए ना, श्रीनगर में, जो मैं श्रीनगर जो अर्बन सेंटर्स की बात करें, जम्मू सिटी की बात करें और अदर सिटीज की बात करें, उसमें हर लोग, यहाँ पे हमारे पास मकान है, लोगों के पास छोटे छोटे गार्डन हर एक के पास है। एवरीबडी हैज अ गार्डन। बिल्कुल। तो उसको एक गो लोकल, जो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा एक स्लोगन है, वो है गो लोकल। उसमें सब्जी उगाने की जरूरत है। छोटे छोटे जो किचन गार्डन आप बनाइए हर जगह। एवरीबडी शुड हैव अ किचन गार्डन। एक तो इसमें इंसान हेल्दी रहता है, काम करता है खुद, और सेकेंडली यू गेट हेल्दी फूड।
तो वो गो लोकल की बात है। और बाहर से जो हमारा आ जाता है, हमारा जो फ्रूट आता है और हमारे जो सब्जियां आती है, उसको डिस्करेज करे, जो लोकल हमारे पास अवेलेबल है उसको खरीदे, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। मुत्तहरा देवा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके साथ साथ ही आफ्ताब अहमद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बात की हमने आज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 7 दिन तक यानी कि 30 जनवरी तक जो जंगलात है जम्मू कश्मीर की आग लगने का खतरा है, जिससे एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और ऐसे में जिस तरह से माहिरीन हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा है कि एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। महकमे जंगलात के अफसरान की जानिब से कहा गया है कि लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि फ़िलहाल आप जंगल की तरफ रुख ना करें, आपको अगर कोई भी काम ना हो तो की तरफ आप रुख ना करें, और आग जलाने से यानी कि जंगल के नज़दीक आग जलाने से आप परहेज़ करें। और उसके साथ साथ ही जो ओवरऑल सिचुएशन जो माहिर मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि माहौल को साफ पाक रखने के लिए न सिर्फ हुकूमती सतह बल्कि हम निजी सतह पर भी हम अपना रोल अदा कर सकते हैं, हम अपने माहौल को बचा सकते हैं। बारिश की कमी इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहने वाले वक्त में एक बड़ा नुकसान हो सकता है कि पानी की कमी, हमें शदीद किल्लत महसूस हो सकती है आने वाले दिनों में अगर इसी तरह का मौसम रहा है। और उसके साथ साथ ही जिस तरह से पॉलीथीन का भी जिक्र किया गया है कि हम पॉलीथीन के इस्तेमाल को रोक सकते हैं, इसको तर्क कर सकते हैं, गुरेज कर सकते हैं कि इस पॉलीथीन के इस्तेमाल को, और उसके साथ साथ ही पानी का सही इस्तेमाल करें। पानी तो एक नियामत है, इसका हमें सही इस्तेमाल करना है। जितना आपका खर्चा होगा उतना ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना ज़रूरत पानी यानी कि जब हम इस्तेमाल करते हैं तो नल ऐसे ही छोड़ दे, तो ऐसा ना करें, क्योंकि पानी का सही इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ ही दीगर जितने भी चीज़ें हैं माहौल को साफ पाक रखने में आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए, शजरकारी मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें ताकि अपना जो एनवायरनमेंट है वो हम बचा सकते हैं। तो नाज़रीन, फ़िलहाल 5 के 5 प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िया और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।